समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक के इस अंक के साथ मैं हूं आशुतोष जैन। देश में सन 2022 तक सबके लिए आवास की परिकल्पना को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को आगरा से 20 नवंबर 2016 को शुरू किया था। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर ये योजना पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत बनाए जाने वाले मकानों की कीमत केंद्र और राज्यों के बीच आनुपातिक आधार पर वहन होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये नाम है इसका। इसके अंतर्गत बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है। लाभान्वितों की पहचान होगी और उनको इसका लाभ मिलेगा। Actually, we all know that any people in our country don't have their own house in villages. Poor people do have their own houses, but the condition of the such houses is miserable. So, under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, the government provides financial assistance to prepare Pakka houses to eligible people. In today's program of Public Speak, we will discuss and answer all your queries with regard to this subject. आप हमारे को टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल कर सकते हैं और स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में 011-2331-4444 पर भी कॉल कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AirNewsAlert पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम DTH DD डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं संयुक्त सचिव ग्रामीण आवास श्री प्रशांत कुमार और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के निदेशक डॉक्टर रंजीत मेहता। मेहमानों का स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी। और अब आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। मैं स्टूडियो की फोन लाइन खुली हुई है। पहला सवाल हमारे पास आया है राजस्थान से गुरविंदर का। जी गुरविंदर जी। जी सर। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। जी सवाल ये है कि हमने फरवरी में जो हाउस के लिए जो अप्लाई तो कर दिया था ग्राम पंचायत पे, हमने फॉर्म सबमिट किए थे और डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, लेकिन उसकी हमें जो ऑफलाइन रसीद थी वही दी थी। ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई उन्होंने किया कि नहीं किया उसकी रसीद भी हमें नहीं मिली और ना ही हमें अब तक मकान के लिए कुछ लेटर आया, ना ही कोई अलॉटमेंट हुआ कि अभी तक पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, कि आपका कब शुरू होगा, ये कोई सूचना अभी तक नहीं मिली। जी, आपका सवाल का जवाब मैं प्रशांत कुमार जी के सामने रखता हूँ। गुरविंदर जी, ऐसा है कि आपने ऑफलाइन जो फॉर्म आपसे भरवाया गया होगा, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है और जो ACCC की लिस्ट बनी थी उस लिस्ट में जब आपका नाम होगा, ग्राम सभा ने अगर आपके नाम को पारित कर दिया होगा और आपके नाम को सम्मिलित कर लिया होगा, तदोपरांत आपसे एक फॉर्म भरवाया गया होगा और उस फॉर्म को फिर बाद में ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और उसके बाद आपको ऑनलाइन अपलोडिंग के बाद आपको पैसे का मिलने का प्रावधान होता है। तो आप जाकर ये अपने ग्राम पंचायत में या नहीं तो ब्लॉक ऑफिस में जाकर ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम को किस वर्ष में मकान आवंटित होगा। हो सकता है कि ये प्रथम वर्ष में ही हो जाए, हो सकता है कि तीसरे या चौथे साल में भी हो। तो इस बात की जानकारी आप स्वयं जाकर ब्लॉक ऑफिस में या नहीं तो फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। परमानेंट वेट लिस्ट जो ग्राम पंचायत वार बनेगी वह लिस्ट कुछ दिनों के अंदर ही अपलोड हो जाएगी, जिससे कि आप स्वयं भी इस लिस्ट को देख पाएंगे। जी, हमारा दूसरा सवाल मुंबई भिलवाड़ी से है, कैलाश भिलवाड़ी जी का। जी कैलाश जी, बताइए सवाल आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बम्बई में रहता हूँ और बम्बई में हमारे पूर्वजों को अंग्रेज सरकार ने 1914 में 50 बरस के बीच में एक प्लॉट दिया था जी। तो हम अनुसूचित जाति से आते हैं, तो वो जगह हमारे जब हमारा स्वतंत्र हुआ जब वो उन्होंने सरेंडर करके ले लिया वो लीज हमारी 50 बरस की, और उसके बदले में हमको ये दूसरा प्लॉट दिया ऊपर 99 ईयर्स का लीज के ऊपर, मगर हमको इधर कुछ भी करने को देती नहीं गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको इधर बिल्डिंग बनाने को नहीं दिया, कोई तरक्की से कर रहे, हम झोपड़पट्टी में रहते सर। जी अच्छा, एक मिनट,
हम बहुत दुखी है जी। प्रशांत जी, इनका उत्तर क्या रहेगा?